नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि थराली, कार्यप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबटखाला समेत कई अन्य विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी घोषणाओं यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं अधिकारियों को। साथ ही विकास कार्यों की जानकारी भी उन्होंने इस बैठक में ली है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दिया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रिप कार्ड बनाया जरूरी है। आगामी अप्रैल माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शैलेश तिवारी समय समय पर अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें भी कर रहे हैं, जिससे यात्रा सुचारू हो और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए आरटीओ शैलेश तिवारी लगातार तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हम लोग, हमारा जो मेन रूट होता है परिवहन विभाग का, वो होता है कि ये जो यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है, तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं। वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो ऑपरेटर होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से ही बात हमारी हुई है। साथ ही साथ इसके लिए हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं। होली त्योहार को लेकर अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट मोड में है। होली के रंग को कोई भंग ना करे, इसके लिए पुलिस ने हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। पुख्ता करने में पुलिस अधिकारियों का जोर है। साथ ही सुरक्षा चाहे बाजारों की हो या फिर संवेदनशील क्षेत्रों की, पुलिस हर जगह मुस्तैद है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही नशे का सेवन कर शांति भंग करने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस सतर्कता से निगरानी कर रही है। एसएसपी रचिता जुयाल ने बताया है कि होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के सभी थानाध्यक्षों को पुलिस पेट्रोलिंग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एसएसपी ने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्व होली मनाने की अपील की है। देखिए, पहाड़ इस तरफ कुमाऊं में तो बहुत अच्छी होली मनाई जाती है और काफी लंबे समय के लिए होली का जो ये माहौल है बना रहता है। आम जनता बहुत अच्छी तरीके से इसमें बैठ की होली, महिला होली, हर तरीके की होली मनाती है। पर कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि नशे में कई लोग बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं या आपस में झगड़ा। तो मैं इस होली के त्योहार में सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने डिसिप्लिन में अपने कल्चर को की मान्यता रखते हुए होली को खेलें और इस तरीके की होली खेलें कि देश विदेश में जो यहाँ की होली इतनी फेमस है वो हमेशा फेमस रहे और किसी प्रकार की ऐसी चीज ना आए जहां पे पुलिस को बीच में आना पड़े। करती हैं, जिसमें भगवान राम, कृष्ण और शिव की आराधना की समावेशी गीतों, ढूंढक मजरी के गुणगान का लोक मंगल की कामना करते हैं। अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। हमारे यहाँ पौष मास से होलियां शुरू हो जाती हैं उत्तराखंड में और घर घर होलियां होती हैं।
इसमें सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। हम होली के साथ साथ झोड़ा, चाचरी और न्योली जो भी होता है उसको भी गाते हैं और साथ में सारे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। अल्मोड़ा में शहर हो या गांव, हर जगह खड़ी होली की धूम मची हुई है। होलियार शिव मंदिरों में देर शाम से रात तक ढोल की थाप पर कुमाऊनी होली का गायन, चीर बंधन के बाद राम कृष्ण व अन्य लोक गीतों के माध्यम से रूड़ी की आग की होली गीतों से सराबोर है। आज देर शाम से ग्रामीण क्षेत्रों में सोमेश्वर और अल्मोड़ा शहर के मंदिरों में होलियार की इस होली गायन की अद्भुत विरासत का अनूठा पहल है, जो आज भी जीवंत उदाहरण है। होली के रसिक घर घर जाकर लोगों को अपनी मधुर संगीत की आवाज से मंत्रमुग्ध करते हैं। कुमाऊनी होली सब गाते हैं। पहले गणेश जी से शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ होली का गायन होता है सब। अब उसके बाद 7 तारीख को यहाँ होली का इसका चीर का 6 तारीख को चीर जलाई जाएगी और 7 तारीख को क्योंकि खल्लड़ है, 8 को छलड़ी है, फिर सभी पूरे स्थानीय लोग मोहल्ले में जाकर सबके घरों में जाकर आशीष दी जाती है। बरस दिवाली बरसे फाक, जो नरजी में खेले फाक, और उसके बाद उनका नाम लेकर श्रीमान जू जीरो लाख वरी करके उन्हें आशीष दिया जाता है। सुरक्षित जोशीमठ व सुरक्षित उत्तराखंड के संदेश को लेकर जोशीमठ से पैदल निकले 9 युवके चमोली पहुंचे हैं, जहां शीतला पैथोलॉजी गोपेश्वर के तत्वाधान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया गया। जोशीमठ से पैदल देहरादून के लिए निकले युवा प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली पहुंचने पर युवाओं का जोरदार स्वागत हुआ है, जिसके बाद उन्हें अगले पड़ाव के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि पिछले माह भू धसाव होने की वजह से जोशीमठ चर्चा में रहा, जिसकी वजह से काफी नकारात्मक बातें देश भर में फैल गईं। आगामी 4 धाम यात्रा के मद्देनजर युवाओं के द्वारा पैदल मार्च कर जोशीमठ के युवा सुरक्षित जोशीमठ व सुरक्षित उत्तराखंड के संदेश इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों को देना चाहते हैं, ताकि देश भर से श्रद्धालु बद्रीधाम की यात्रा में अधिक से अधिक आकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर सकें। अब खबर चंपावत से है, जहां बनबसा में दैनिक जागरण के पत्रकार कुंदन बिष्ट का बेटा 5 महीने से लापता था, जिसको उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से सकुशल बरामद करने पर चंपावत पत्रकार संगठन के पत्रकारों ने बनबसा थाने में पुलिस अधिकारियों, एंटी ह्यूमन टीम और एसओजी टीम का आभार व्यक्त करते हुए शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। वहीं बनबसा थाने में सम्मानित कार्यक्रम के दौरान टनकपुर बनबसा के पत्रकारों ने 20 अक्टूबर से गुम हुए प्रशांत को सकुशल परिजनों को सौंपने पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, टनकपुर सीओ अविनाश वर्मा, बनबसा थाना अध्यक्ष, एंटी ह्यूमन टीम, एसओजी टीम की तरफ से सराहनीय कार्य करने पर आभार व्यक्त किया है। पुणे में मुख्यमंत्री, पुलिस कप्तान साहब का और हमारे पूरी बनबसा टीम के जितने भाई लोग हैं, मित्र पुलिस लोग हैं, उनका तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने 19 अक्टूबर को हमारे पत्रकार भाई के पुत्र छोटे प्रशांत, जो अचानक घर से गुम हो गए थे, उनको फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से सकुशल पहुंचा के परिवारजनों को खुशी की एक अच्छी सी सौगात दी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पेशली हमारे थानाध्यक्ष भगवान जी का बहुत आभार जताता हूँ, जिन्होंने अपनी असल रणनीति से और बहुत मेहनत से जो है मेरे बेटे को जो है सकुशल आज मेरे हमसे मिलाया है। इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को मेरी दिल से आभार जताता हूँ। साथ में मुख्यमंत्री जी का भी आभार जताता हूँ, जिन्होंने जो है इसको अपने प्रायोरिटी में लिया
और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि ताकि जो जल्द से जल्द पैसा मिल सके। मेरा शिकार है उनके पुत्र किसान बिस्तर वो बिना बताए घर से कहीं चले गए। उसके बाद से लगातार हमारी पुलिस की टीम इस पे काम कर रही थी, बट हमें सफलता नहीं मिल पाती। और पिछले दिनों में हमको कुछ ऐसे लीड मिली सोशल मीडिया के थ्रू और अन्य माध्यमों से। इस पे हमारी टीम ने, हमारे थाने सारी टीम ने, एसओजी की टीम ने और साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, इन सभी ने मिलकर काम किया। और इस पे फिर हमको लीड मिली कि वो बच्चा फर्रुखाबाद में है और यहाँ से हमारी टीम गई और उसको सकुशल सलामत लेके आई। एक समय हुआ करता था जब राजा महाराजाओं की शाही सवारी तांगे पर हर कोई बैठने के लिए बेकरार रहा करता था, लेकिन समय के साथ साथ और आधुनिकता की दौड़ में राजाओं की शाही सवारी तांगा अब विलुप्त होता ही नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आलम यह है कि हरिद्वार के तांगा संचालकों के तांगे के सहारे जीवन यापन करना भी अब मुश्किल सा हो गया है। हरिद्वार के तांगा संचालक जगदीश खन्नी ने बताते हुए कहा कि जब उन्होंने तांगे की शुरुआत की थी तब हरिद्वार में 300 से ज्यादा तांगे चला करते थे, लेकिन अब गिनती के 10 ही तांगे हरिद्वार में बचे हुए हैं। साथ ही जगदीश खत्री ने बताया है कि अब तांगे को खींचने वाले घोड़े का खर्चा उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। गुड़, चना, भूसा पहले के मुकाबले बहुत महंगा हो गया है। अब तो सवारी भी पैसे बचाने और समय को देखते हुए तांगे पर चढ़ने से साफ इनकार करती है। कुछ शौकीन लोग ही हैं जो अभी भी तांगे पर सफर करना पसंद करते हैं। खत्री ने कहा कि वे केवल इस विरासत को बनाए रखना चाहते हैं और प्रशासन से नो एंट्री एरिया में प्रवेश की मांग करते हैं। पहले यहाँ पर 300 कम से कम 300 टांगे चलते थे, अब मुश्किल से 15-16 टांगे रह गए हैं। और पहले सवारी खुश होकर बैठती थी इसमें, और अब यहाँ पर ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा बहुत ज्यादा हो गई है, इसमें सवारी कम बैठती है और हमारा गुजारा हम बहुत मुश्किल से होता है। कोई जो भी बैठते हैं इसमें शौक से बैठते हैं। भाई हमारे को यहाँ पे हरिद्वार में घोड़े टांगे की सवारी मिली है और इसके अलावा कहीं सवारी नहीं मिलती है हमारे को। अलग ही लुत्फ है, ये काफी मजेदार है और इसमें सवारी करने से रॉयल लुक फील होता है और ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लेकिन इसका सारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोज वगैरह ने ले ली, इसकी ये धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। वो हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है और भारतीय संस्कृति में घोड़ों का एक अलग इतिहास रहा है। हम उसे हमेशा एक वीरता की निशानी के तौर पर देखते हैं। कालांतर में जब आवागमन की सुविधाओं की बात हुई थी तो घोड़ों से ही शुरू हुई थी और घोड़ागाड़ी एक प्रमुख साधन हुआ करते थे। धीरे धीरे उस घोड़ेगाड़ी की जगह जो है आधुनिक मोटरों ने अपना स्थान ले लिया है। जहाँ तक कभी तांगा चला करते थे, आज उन सड़कों पर ई रिक्शा और ऑटो वगैरह चलते हैं। तो ये बात सही है, आदमी सुविधाओं के लिए उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी में हमारे अजमेर में चलती है रेगिस्तान के अंदर, तो उसमें बहुत बढ़िया मतलब राजा वाली फीलिंग आती है। और वही अपन इलेक्ट्रिक स्कूटर या टेम्पो में बैठते हैं तो वो दच के वो कमर चटक जाती है और इसमें थोड़ा यूँ लगता है कि यार कुछ देसी जगह पे बैठे हैं, आराम से देसी रॉयल लुक फील होता है। रॉयल लुक फील सरकार से ये चाहेंगे कि जो ये एनिमल्स हैं उनको सपोर्ट करो, क्योंकि ये सबसे बड़ी इनके ऊपर ही चलती है ये चीजें और रोजगार को बढ़ावा देती है। होली की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में जसपुर में कोतवाली परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ साथ शहर के सभी वार्ड मेंबर और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और होली के त्योहार और शब बारात पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होली और शब बारात के मद्देनजर लोगों के साथ मीटिंग की गई है और लोगों से बातचीत की गई है ताकि समय से प्लानिंग कर सकें। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सूचखोरों, सट्टेबाजों की सूचना दें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। होली का पर्व आ रहा है, इसके अलावा शब बारात भी है, तो इसी संबंध में आज हमारे द्वारा सीएजी और पुलिस मीटिंग हुई। जो एक स्थापित परंपरा है, इसमें हम
लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग आते जाते रहते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बहुत सारे हर एज ग्रुप के हैं, उनके पास संचित अनुभव है कि किस वर्ष में क्या हुआ था, और साथ ही हम अपने त्यौहार रजिस्टर से भी उसको देख करके उनसे फीडबैक लेते हैं। कई जगह जहाँ मिश्रित आबादी है या अन्य चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम समय से प्लानिंग कर पाते हैं, और साथ ही समाज के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ करके एक कम्युनिकेशन बना करके पीसफुली उस चीज़ को करते हैं, ताकि हमारे जो। खबर जसपुर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी हुए 14 मोबाइल बरामद किए हैं, साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से मोबाइल फोनों की छीना झपटी की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोबाइल छीना झपटी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 14 मोबाइल फोन बरामद भी किए गए हैं। बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि लड़कों का एक ग्रुप है और वो आए दिन लोगों से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस चीज को गंभीरता से लेते हुए एसएसआई जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमें टेक्निकल और सीसीटीवी के माध्यम से कुछ लीड मिली थी कि कुछ ये लड़के थे। इसी क्रम में 4 लड़के हमने पकड़े, नौशाद, पंकज, गौरव और अमन। सब ये लोकल के लड़के हैं। लगभग इनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 24 साल, इसी एज ग्रुप के हैं ये। इनके पास से हमें 14 मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त होने वाली इनकी बाइक है उसको हमने रिकवर किया है। अब खबर कुंडा से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को स्मैक समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी तब हुई जब पुराना ढेला पुल के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को एक बाइक पर सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस व्यक्ति को दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जाहिर अलवी पुत्र साबिर हुसैन निवासी महुआ खेड़ागंज बताया है, जिसके पास से लगभग 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। के विरुद्ध लगातार हमारी पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुंडा थाने को पुनः एक बार सफलता मिली है, जिसमें एक जाहिर नाम का व्यक्ति है जो कि महुआ खेड़ागंज का है, और इसको हमारी पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस तरीके से कुंडा थाने के द्वारा लगातार बैक टू बैक नशे के विरुद्ध काफी अच्छी कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के आदेश अनुसार नगर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर निर्देश दिए गए थे कि इस तरीके से नशे कारोबारियों पर पैनी नजर रखते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में पुलिस ने टीम बनाकर नशे के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत प्रतापपुर चौकी प्रभारी कपिल कंबोज के नेतृत्व में हेमपुर रोड पर एक बाइक सवार को रोका, जो पुलिस को देखकर भागने की फिराक में था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को धर दबोचा है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लगभग 900 ग्राम अफीम बरामद की गई। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम सतविंदर सिंह पुत्र कुंवर पाल निवासी शिवलालपुर अमर झंडा थाना आरटीआई बताया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत आज न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से उसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। नशे के विरुद्ध जनपद में लगातार अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो भी नशे के ट्रांसपोर्टेशन में या तस्करी में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध हमारी टीम सक्रिय है। इसमें ये सतविंदर सिंह के बारे में सूचना मिल रही थी कि यह सक्रिय है नशे के कारोबार में। इसी संबंध में कल जो प्रतापपुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी, और जब इन्होंने इसको रोक करके इसकी तलाशी करवाई तो इसके पास 900 ग्राम अफीम मिली है। इनके ऊपर एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके आपराधिक इतिहास की हम जानकारी कर रहे हैं। अगली खबर काशीपुर से है, जहां दहशत फैलाने की नीयत से तमंचे पर डिस्को गाने पर तमंचा लहराते हुए एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट डालने वाले व्यक्ति का नाम गौतम पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम जुड़वा बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गौतम को गिरफ्तार कर लिया है और सख्त चेतावनी दी है कि इस तरीके की पोस्ट डालने वाले किसी भी व्यक्ति को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
खबर मंगलौर से है, जहां लिब्बर हेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति के कार्यालय परिसर में तृतीय वार्षिक सम्मान निकाय की बैठक का आयोजन किया गया। समिति ने साल 2023-24 और 24-25 के लिए तैयार किए गए समिति के प्रस्तावित कार्य का अनुमोदन, समिति का नया भवन बनवाए जाने और इकबालपुर सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड रुड़की से परिसंपत्तियों का बंटवारा कराए जाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित प्रदान किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष कराए जाने, कृषि यंत्रों के सब्सिडी पर वितरण के संबंध में प्रतिनिधियों के सुझाव आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरन ने कहा कि लिब्बर हेड़ी सहकारी गन्ना समिति बहुत अच्छा और पारदर्शिता से सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश की धामी सरकार गन्ना कृषकों के हितों को लेकर गंभीर है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि चीनी मिलें समय समय पर गन्ना भुगतान कर रही हैं। साथ ही किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। देखिए, हर समिति की, हर सहकारी समिति की, चाहे वो गन्ना समिति हो या कोई भी समिति हो, का आय व्यय का जो ब्यौरा है वो प्रतिवर्ष हमारे जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जो आते हैं, उनको देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य समिति का ये रहा कि इसकी बैलेंस शीट नहीं बन सकी थी। पिछले वर्ष हमने एजीएम कराई थी, 2011 से 2015 तक की बैलेंस शीट बनाई थी। फिर हमने 2015-16 से 19-20 तक की बैलेंस शीट बनाई है और 5 वर्ष का ब्यौरा यहाँ प्रतिनिधियों के समक्ष रखा है और उन्होंने सर्वसम्मति से पास किया है। सहकारी गन्ना विकास समिति की जो आम सभा की बैठक थी, मैं इसकी चेयरमैन बहन रेणु जी को और उपाध्यक्ष सरदे माता जी को और जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं उनको और भाई सुशील जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस साल का सारा आय व्यय का ब्यौरा जो हमारे गन्ने से जो हमारे जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण हैं, जो आम सभा के मेंबर हैं, उनको दिया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जितना भी काम है वो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कर्मठता के साथ यहाँ पर किया जा रहा है और सारे गन्ना किसान जो हमारे हैं, इस समिति का जो काम करने का तरीका है उससे प्रसन्न है। होली के दिन मुनकी रेती में पर्यटक गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने संचालकों की समिति लेकर 8 मार्च को गंगा में राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि यदि कोई भी राफ्ट होली के दिन गंगा में उतरी तो संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुनकी रेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने गंगा में राफ्टिंग करने वाले संचालकों के साथ बैठक की है। बैठक में होली के पर्व को सुरक्षित और शांति व्यवस्था के साथ संपन्न कराने पर चर्चा हुई है। इस दौरान रितेश शाह ने कहा है कि होली के पर्व को लेकर लाखों पर्यटकों के क्षेत्र में पहुंचने की संभावना है। ज्यादातर सभी होटल होली के लिए एडवांस बुक हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए होली का त्योहार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना चुनौती बना हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी व्यवस्था बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की है और जल्द ही रोटेशन का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान बसों की कमी नहीं होने पर भरोसा भी आरटीओ ने दिया है। बस ऑपरेटरों ने 13 मार्च को बैठक कर रोटेशन गठन करने की बात कही है। आरटीओ के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए सर्वप्रथम नशे में वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय परिवहन विभाग ने ले लिया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कैमरों से लैस 5 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और साथ ही स्पेशल दस्ते की भी आधा दर्जन टीम वाहनों की चेकिंग करेगी। रोटेशन व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी कंपनियां इस रोटेशन व्यवस्था के अंतर्गत आएं ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा और कम जो एसटीए का रेट है उस पर दिया जा सके। उसमें सभी के बीच में ये आपस में कॉन्सेंसस हुआ है कि 13 तारीख को इनके द्वारा बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सारी कंपनियां शामिल होकर एक रोटेशन व्यवस्था बनाती है।
अब खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में अंबर तालाब मोहल्ले में सरेआम एक बाइक सवार युवक को लेन देन के मामले को लेकर गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक बाइक से गिर गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि घटना के पीछे की सही वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की खंगाल रही है। ये इनका आपसी झगड़ा है कुछ लड़कों का, अभी इसका उपचार चल रहा है। इसके बयान हमने ले लिए, उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। अभी ऐसी कोई बात इसके द्वारा नहीं बताई जा पा रही है, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो उसके प्रॉपर स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि पूरा झगड़ा क्या था। ये कपड़े लेने के लिए रुक गया था और उसमें 10-12 लड़के थे और इसे देखते ही उन्होंने गोली चलाई इसमें। कौन लोग हैं जिनके द्वारा? एक नदी में एक राशिद है, एक सावेज है, एक और है, 4-5 आदमी में नहीं बिल्कुल इसमें। किस बात को लेकर ये? कुछ भी नहीं है सर, ये इनके गांव में गए होंगे, वहां से इनमें कोई बोलचाल ही होगी, क्या नाम निपटा दिया, बात खत्म ही की थी। बहुत जिनके पलाने में कई फेरी गोली भी चला गए गाँव हमारे। ना चल भाई बच्चे कोई बात नहीं, तो आइए बाजार में घूम गए थे कपड़े लेने के लिए और इन्होंने इनको देखते अपना गोली चलानी शुरू कर दी। अब खबर विकास नगर से है, जहां 3 दिन पहले लापता हुए युवक का शव टॉन्स नदी से एसडीआरएफ टीम ने बरामद किया है। आपको बता दें, नदी किनारे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे थे। अचानक नदी में गिरने से डूबकर युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने युवक के साथियों पर हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मृतक के साथ पिकनिक मनाने गए युवकों से जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। नमस्कार। Through constant